हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक और पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिंदगी के राज इतने दर्दनाक हैं, जो शायद ही आप जानते हों। वह बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसे देखता तो बस एकटक देखता ही रह जाता। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही वह फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज हमारे बीच न होने के बाद भी सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के ऑपोजिट फिल्म चैत्रक से डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बॉबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर ये लड़की है कौन। शायद यही वजह रही कि उन्हें फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों के ऑफर मिले। डेब्यू के 1 साल के अंदर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी ख्याति पाली कि वो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार रही। परवीन बॉबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता निर्देशक से लेकर हर हीरो के सिर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। परवीन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अमिताभ के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरो जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर और फिरोज खान के साथ काम किया। 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन को न जाने क्या हुआ कि वह किसी को बताए बिना ही फिल्मों और इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब हो गई। किसी को इस नहीं पता था कि परवीन आखिर अचानक क्यों और कहां चली गई। उस वक्त कई ऐसी अफवाहें उन्हीं की हो सकता है परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हो। वह सालों तक गायब रही और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज की गयी। बाद में पता चला कि परवीन बॉबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और आध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गई। उस वक्त परवीन बॉबी का करियर ऊंचाइयों पर था। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। 1984 में जब परवीन को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया, तो उस वक्त उनका बर्ताव बदला सा महसूस हुआ। कुछ पहचान पत्र न दिखा पाने की वजह से परवीन बॉबी को कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ एक अस्पताल में रखा गया था। वक्त के साथ परवीन बॉबी की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वह दूर भागती या फिर उनसे अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती। परवीन के मन में ये शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें ये तक शक बैठ गया कि उनके मेकअप में भी जहर है और इससे उनकी स्किन छिल जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी। परवीन के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि अपने आखिरी 4 सालों में परवीन बॉबी लगभग हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लगी थी। जो भी उन्हें फोन करता उसे पहले वह बताती है कि उसके फोन को सर्विलांस पर रखा गया है। परवीन बॉबी को आज भी उन्हें उनके काम के अलावा महेश भट्ट के साथ रिश्तों की वजह से याद किया जाता है। परवीन बॉबी और महेश भट्ट 1970 के दौरान मिले थे। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें परवीन की मुस्कान बहुत अच्छी लगी थी। महेश भट्ट जब परवीन से मिले तो वो पहले से शादीशुदा थे, जबकि परवीन कबीर बेदी से ब्रेकअप के सदमे से उबर रही थी। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को प्यार करने से नहीं रोक पाए। परवीन उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी और महेश भट्ट को कोई नहीं जानता था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। घर पर परवीन एक साधारण लड़की होती थी जो उन्हें पागलों की तरह प्यार करती थी। दोनों के बीच की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाए और एक दिन वो हुआ जो महेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो जब घर पहुंचे तो परवीन शूटिंग के कपड़ों में घर के कोने में चाकू लेकर बैठी हुई थी और कह रही थी कि लोग उन्हें मारना चाहते हैं। परवीन स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही थी। उन्हें बार बार अटैक आने लगे और उनकी फिल्मों की शूटिंग रुकने लगी। डॉक्टरों ने परवीन के इलाज के लिए बिजली का झटका देने की सलाह दी, लेकिन भट्ट नहीं माने। वो परवीन को लेकर बंगलौर चले गए, लेकिन परवीन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया था कि परवीन की एक शर्त की वजह से वे नाराज होकर बेडरूम से बाहर चले गए थे। महेश के मुताबिक, मुझे याद है परवीन मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। हम एक दूसरे के करीब आए, तभी परवीन ने कह दिया, महेश या तो मैं या फिर यू जी।
मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह सब समझ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसके बाद मैंने कपड़े पहन लिए और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। महेश के मुताबिक परवीन ने मेरा नाम लेकर आवाज दी, पर मैंने उसे अनसुना कर दिया। मैंने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया और सीढ़ियों से ही नीचे उतरने लगा। मैंने सीढ़ियों से उसके दौड़ने की आवाज सुनी। मैं वापस लौटकर उससे कहना चाहता था कि देखो, तुम इस हालत में बिना कपड़ों के बाहर नहीं आ सकती, लेकिन मैं बिना परवाह किए आगे बढ़ गया। इस वाकये के कुछ महीनों बाद 1980 में महेश और परवीन का ब्रेकअप हो गया था। परवीन ने जिस यूजी का जिक्र किया था, वे महेश भट्ट के दोस्त, फिलोसोफर और गाइड यूजी कृष्णमूर्ति थे। जब परवीन सिजोफ्रेनिया से गुजर रही थी, तब यूजी ने महेश की काफी मदद की थी। यूजी ने उनसे कहा था कि परवीन के ठीक होने के कुछ चांस हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फिल्मों से दूर ले जाना पड़ेगा। यूजी खुद परवीन को स्विट्जरलैंड ले गए और वहां से चिंता जाहिर करते हुए महेश भट्ट को लेटर लिखा कि अब उन्हें परवीन को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। महेश भट्ट का निजी जीवन खूब चर्चा में रहा। 1970 में उन्होंने किरण भट्ट से शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे पूजा और राहुल भट्ट हैं। लेकिन परवीन बॉबी से इश्क के चलते किरण उनसे अलग हो गई। महेश और परवीन बॉबी का अफेयर 3 साल तक चला। दोनों लिव इन में थे, लेकिन परवीन की मानसिक बीमारी के कारण महेश ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद महेश ने एक्ट्रेस सोनी राजदान से दूसरी शादी की। आलिया और शाहीन भट्ट महेश और सोनी की ही बेटी हैं। सालों पहले बेटी पूजा भट्ट के साथ एक मैगजीन के लिए लिप लॉक सीन देने के कारण भी महेश भट्ट को काफी विवादों का सामना करना पड़ा था। परवीन बॉबी की जिंदगी में अब अकेलापन और भी बढ़ता जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को काट लिया था, लेकिन 1973 से 1992 के बीच वह अखबारों से लेकर मैगजीन तक के लिए लिखती रही। मुंबई के अपने घर में वह अकेली रहती थी। किसी का कोई आना जाना नहीं था। जो उनके अपने थे, उन्होंने भी परवीन बॉबी से कन्नी काटनी शुरू कर दी। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को वह अपने फ्लैट में मृत मिली तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध और अखबार नहीं लिया है, तो उसने पुलिस को खबर दी। मौत कैसे हुई नहीं पता, पर कहा जाता है कि परवीन को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया, क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी थी। बेड के पास ही एक व्हीलचेयर थी। कपड़े, दवाएं, पेटिंग यानी कमरे का हर सामान तितर बितर पड़ा था। हो सकता है कि वह अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हो और व्हीलचेयर की जरूरत पड़ी हो। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस शराब पी और दवाएं खाईं। दिल ही दुखाने के लिए हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री परवीन बॉबी को भी प्यार हुआ था। अपनी इस प्रेम कहानी में परवीन ने सब कुछ खो दिया, खुद की सुध नहीं रही, और एक वक्त ऐसा आया जब वो खुद ही नहीं रही। उनका वो घर जहाँ इश्क खिलाता था, आज वो वीरान पड़ा है। परवीन बॉबी का ये फ्लैट मुंबई में जुहू के रिवेरा बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर है। हवा में ताजगी है, सामने समंदर बुलाता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता है। यहाँ अगर कोई रहने की कोशिश भी करता है तो उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। यही वजह है कि कीमत कम होने के बावजूद यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। ये फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है, जिसका रेंट तकरीबन 4 लाख के आसपास है। दिलचस्प बात यह है कि परवीन बॉबी के फ्लैट के नेम प्लेट पर अभी भी एक्ट्रेस का नाम लिखा है। आप लोगों को परवीन बॉबी की कहानी कैसी लगी, इसके बारे में क्या जानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।